अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही शोर है और वो है तहरीके अदम एतमाद का। अपोजिशन जो है तहरीके अदम एतमाद इस वजह से लाए हैं कि इमरान खान जो है इन 3.5 सालों में कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखा नहीं सके और उन्होंने आवाम को मायूस कर दिया। आवाम जो है महंगाई की चक्की तले पिस कर रह गई है, हुकूमती कारकर्दगी जो है वो जीरो है, जिसकी वजह से अपोजिशन ये तहरीके अदम एतमाद ला रही है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने इन 3.5 सालों में किया क्या है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आगाज करूंगा पाकिस्तान में बनने वाले 3 बड़े डैमों से। जी हां नाज़रीन, मैं आगाज करने जा रहा हूं पाकिस्तान में बनने वाले 3 बड़े डैमों से, क्योंकि मुल्क में पहली बार तकरीबन अयूब दौर के बाद जो है अब 3 बड़े डैमों की तामीर जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार पख्तूनख्वा और पंजाब में हेल्थ कार्ड से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मुल्क की तारीख की पहले सूबाई हुकूमत की तामीर करदा स्वात मोटरवे, DI खान मोटरवे आलूदगी से मुकाबले के लिए आलमी अवार्ड याफ्ता 10 अरब दरख्तों का मंसूबा इमरान खान इस मुल्क में लेकर आए हैं। बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम से तकरीबन 7 लाख नाहक लोगों का सफाया किया गया था, जिनमें एक जज भी शामिल थे जो कि बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पैसे ले रहे थे। नाहक लोगों का सफाया इमरान खान की हुकूमत ने किया है। इसके बाद बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान पोस्ट में जबरदस्त जो है तब्दीलियां आई हैं, आलमी अदारों ने इसकी तस्दीक की है और जर्मन जो सफीर है इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट करके इसकी तारीफ भी की थी। एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। तारीख में पहली बार गरीब और अमीर के बच्चे के लिए एक निसाब का आगाज किया गया है। प्राइमरी से इसका आगाज किया गया और मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुरान मजीद स्कूल और मदरसे दोनों तरह के तालिब इल्मों के लिए लाजमी करार दिया गया है। एहसास स्टूडेंट लोन स्कीम शुरू की गई है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हुए लोन हासिल कर सकेंगे और आसानी से अपनी फीसें भर सकेंगे। जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और वो जॉब हासिल करेंगे, उसके बाद वो उस लोन को जो है गवर्नमेंट को अदा करेंगे। इसके अलावा एहसास कारोबारी कर्जा स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 30 अरब रुपए के कर्जों की तकसीम जो है वो अब तक हो चुकी है। एहसास किसान कर्जा स्कीम शुरू की गई है, क्योंकि किसान खाद महंगी होने की वजह से किसान जो है वो वक्त पर खाद खरीद नहीं पाता, जिसकी वजह से फसल में कमी होती है। तो अब किसान को कर्जा आसान एक साथ पर फराम किया जाएगा, वो आसानी से जो है खाद खरीदेगा, अपनी फसल को देगा और एक अच्छी फसल से अच्छा पैसा कमाएगा और फिर वो हुकूमत को वो जो कर्ज लिया था वो वापस करेगा। इसके अलावा गरीबों के लिए लंगर खाने खोले गए हैं, ताकि वो गरीब जिनके पास पैसे नहीं है खाना खाने के, वो मुफ्त खाना खा सके और बाइज्जत तरीके से खा सके। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट से अरबों रुपए की मुल्क में तरसील हो गई है, क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें भी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा अपना घर स्कीम के लिए हजारों लोगों को अरबों के कर्ज जो है वो दिए गए हैं, ताकि वो अपने घर तामीर कर सकें। कंप्लेंट पोर्टल इमरान खान की जानिब से बनाया गया। इस ऐप से लाखों शहरियों की शिकायत जो है वो घर बैठे हल हो गई हैं और इस ऐप से एक सर्वे के मुताबिक जो है 45% शहरी मुतमईन है कि हमारी जो शिकायत है वो हल होती हैं। इसके अलावा मुल्क की तारीख में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर में होने वाले जो भारतीय मज़ालिम है उसकी मोदी सरकार की सरेआम दुर्गत बनाई गई है और तारीख में पहली बार अमेरिका को नो मोर कहने वाला वजीर आजम जो है वो इमरान खान है। पहली बार अमेरिका ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है और पहली बार अमेरिका को अड्डे देने से पाकिस्तान में मजीद इनकार कर दिया है। वो अमेरिका जो हमेशा डू मोर कहता था उसे इस बार नो मोर कह दिया गया है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसे शिफ्ट किया गया और अमेरिका के कैंप से निकालकर पाकिस्तान को दुनिया की 2 उभरने वाली बड़ी ताकतों रूस और चीन के साथ लाख खड़ा कर दिया है इस वजीर आजम ने। कराची के लिए तारीख में पहली बार सबसे बड़ा 1100 अरब का पैकेज जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें ग्रीन लाइन की तकमील, पानी का मंसूबा, नालों की सफाई, सड़कों की तमीर, इस सारे पैकेज का जो है वो हिस्सा है। आलमी अवार्ड याफ्ता जो है पिशावर मोटर रेलवे मंसूबा ML1 उसका जो है आगाज कर दिया गया है। इसके अलावा पिशावर में जो BRT बनाई गई थी उसे भी आलमी मेयारात का करार दिया गया और उसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। वजीर आजम हाउस पख्तूनख्वा, पंजाब के वजीर आला और गवर्नर हाउस के जो खर्चे थे वो इस बार तारीख में सबसे कम तरीन खर्चों में। इमरान खान जो है अमेरिका के दौरे पर गए थे सदर ट्रंप से मिलने, और वो खर्चा जो नवाज शरीफ ने अपने पूरे खानदान के साथ और पूरा जो उनका सहाफी टोला था, जो उनका खुशामदी टोला था सहाफियों में, उनको लेकर गए थे, उस खर्चे से तकरीबन आधे से भी निस्फ में जो है इमरान खान ने वो एक दौरा किया है अमेरिका का। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में हुकूमती इक़दामात के बाइस बरामदात में इजाफा
इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां मिली हैं और ये इतनी बरामदात में इजाफा हुआ है कि वो लोग जो बेरोजगार हो गए थे नवाज शरीफ के दौर में, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, उन्हें दोबारा से नौकरियां मिली हैं। मस्बत कारोबारी माहौल जो है उसके बायस आलमी मोबाइल कंपनी सैमसंग की पाकिस्तान आमद हुई है और अब वो पाकिस्तान से अपनी जो मोबाइल एसेसरीज है उन्हें बना रही है। ये पहली बार हुआ है। इससे एक तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली हुई है, दूसरा पाकिस्तान के जो नौजवान है वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने जा रहा है। इसके अलावा बेहतरीन कारोबारी माहौल के बायस पाकिस्तान में किया आलमी ऑटो कंपनी की आमद हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी जो है MG, वो भी पाकिस्तान में आई है सिर्फ हुकूमत के बेहतरीन कारोबारी माहौल की वजह से। तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने किसानों को जो गन्ने की प्राइस दी है वो हुकूमती मालकान के थ्रू कंप्यूटराइज अदायगी करवाई है ताकि वो डंडी ना मार सकें। पख्तूनख्वा में दर्जन से ज्यादा सरकारी रेस्ट हाउसेस की आवाम के लिए कुशादगी कराई गई है ताकि वो आवाम जो वहां पर विजिट के लिए जाती है उन्हें सस्ती और आसान रिहाइश मिल सके। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पख्तूनख्वा में इमाम मस्जिद के लिए माहाना तनख्वाह की अदायगी जो है वो शुरू कर दी गई है। इससे पहले इमाम मस्जिद को जो तनख्वाह है वो हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाती थी और हुकूमत इस हवाले से मनसूबाबंदी कर रही है कि पंजाब की जितनी भी इमाम मस्जिद है उन्हें भी तनख्वाह जो है वो सरकारी खाते से दे दी जाए ताकि उन्हें लोगों की तरफ मुंह न करना पड़े, वो चंदे पर गुजारा न करे। पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है कब्जा माफिया सरगर्म है, ये तो आप भी जानते होंगे। उनसे अरबों मालियत की हजारों एकड़ जमीन जो है वागजार कराई गई है। खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ के जो कब्जागीर हैं वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें खून पसीने की कमाई पर कब्जा कर लेते हैं। हुकूमत ने उन जमीनों को वागजार कराया है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और कराची के बहुत से जो कब्जा माफिया थे उनसे जमीनें जो है वागजार कराई गई हैं। इसके अलावा कोरोना में बेरोजगार होने वाले जो लाखों लोग थे उन्हें 12,000 फीकस तकसीम किए गए थे उन तमाम लोगों में ताकि वो अपने जो जिंदगी है उसका गुजर बसर कर सके, उनके घर की दाल रोटी जो है वो चलती रहे। इसके अलावा कतर और सऊदी अरब के साथ 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को नौकरी फराहमी का मुआहिदा किया गया है। फ्रेश ग्रेजुएट तलबा के लिए 30,000 रुपए की इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। इससे ये बेनिफिट होगा कि वो नया काम भी सीख सकेंगे और फील्ड में भी इन हो सकेंगे। तारीख में पहली बार पेट्रोल पर GST टैक्स जो है वो 0 कर दिया गया है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो हुकूमत को पड़ रही है वो 165 रुपए पर लीटर है, लेकिन हुकूमत जो आवाम को दे रही है वो 150 रुपए पर लीटर है और इस पेट्रोल पर GST जो है, जनरल सेल्स टैक्स है, वो बिल्कुल 0 है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है मंसूबा शुरू किया गया है कि 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज है उनसे मुआहिदे किए जा रहे हैं। तलबा को जो है स्किलफुल किया जा रहा है ताकि उन्हें नौकरियां मिल सकें। पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत की 2013 से 2018 तक सरकारी स्कूलों में 50 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती की गई थी। मौजूदा हुकूमत की मजीद 40,000 उस्ताद की भर्ती जारी है। पंजाब में भी भर्ती जारी है। इस हवाले से पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत ऑनलाइन हाजिरी के बायस घोस्ट टीचर्स का जो खात्मा है, जो घर बैठे तनख्वाहें लेते थे, वो कर दिया था और पंजाब में भी इस हवाले से इकदाम जारी हैं और कुछ काफी इलाकों में ये किया भी जा चुका है कि वो टीचर जो घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। इसके बाद अगर वो घर बैठेंगे तो उन्हें अगले माह की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अगर हम हरिपुर में पाकिस्तान का पहला स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की जो है वो तामीर जारी है। हालिया इमरान खान ने 2 एयर स्पेस जो है यूनिवर्सिटीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान जो है त्यारा बनाने में खुद कफेल हो जाएगा। इसके अलावा कई दहाइयों बाद PTV का जो खसारा है वो खत्म हो गया, अदारा माली तौर पर मुस्तहकम हो गया और मुनाफा शुरू हो गया है। PTV को जो है वो HD में मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले PTV जो है वो HD नहीं था, अब PTV को HD कर दिया गया है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि करतारपुर कॉरिडोर को इमरान खान ने खोला है और करतारपुर कॉरिडोर की जो कम तरीन वक्त में तामीर थी इसकी तारीफ आलमी अदारों ने भी की है। पाकिस्तान की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी का अजरा किया गया और कौम को बताया गया है कि अगर हमें अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बेहतर बनानी है तो हमें अपनी माइशत जो है उसे बेहतर करना होगा और इस हवाले से हुकूमत वर्क कर रही है। इस्लामाबाद में आलमी मियार के क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी गई है जो कि 60,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखता होगा। इसके अलावा अगर हम आलमी सतह पर देखें तो नाजरीन, इमरान खान पहला वजीर आजम है जिसने हालैंड की हुकूमत से एहतजाज करके गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश को रुकवाया। इमरान खान पहला वजीर आजम है जिसने दुनिया को बताया कि खुदकश धमाके सबसे पहले मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने शुरू किए थे और दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना इंतहाई गलत है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने दुनिया को बताया कि इस्लाम शिद्दत पसंद या लिबरल नहीं है, एक ही है जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इमरान खान ने दुनिया भर के फोरम पर जाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। इमरान खान ने जाकर श्रीलंका में मुसलमानों को दफनाने की इजाजत लेकर दी और श्रीलंकन हुकूमत से
बात की कि मुसलमान जो है अगर उनकी डेथ हो जाएगी कोरोना के दौरान तो उन्हें दफनाया जाएगा। इससे पहले वहां के जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उन्हें जलाया जाता था। इमरान खान ने पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की कि आजादी इजहार के पीछे छुप के आप हमारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। इमरान खान ने सब मुसलमानों को आपस में जोड़ने की कोशिश की, सऊदी और ईरान की सुलह कराने की कोशिश की। इमरान खान ने फहाशी के खिलाफ आवाज बुलंद की और तुर्की के इस्लामी ड्रामे देखने की तलकीन की, इसका एहतमाम भी किया और पीटीवी पर दिखाए भी जा रहे हैं। इमरान खान ने खत्मे नबूवत को बच्चों के लिए सिलेबस में शामिल करवाया ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता हो खत्मे नबूवत है क्या। इमरान खान ने रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस शुरू कराई ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता हो। इसके अलावा इमरान खान ही है जो कि सीरत नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर PhD शुरू कराई है इमरान खान की हुकूमत ने। नाजरीन, ये वो कारकर्दगी है जो इमरान खान हुकूमत ने 3.5 साल में दिखाई है। ये वो काम है जो इमरान खान हुकूमत ने इन 3.5 साल में किए हैं। अब इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आपको इमरान खान की ये 3.5 साल की कारकर्दगी अच्छी लगी है? अगर लगी है तो भी बताइए, और अगर आप इमरान खान की हुकूमत को पसंद नहीं करते, इमरान खान के इन कामों को पसंद नहीं है, इमरान खान के ये काम, तो भी हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमें कमेंट करके आगाह कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।